हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। और ऐसे में अभी तक आप कैसे पढ़ते थे ये मैटर नहीं करता है, बट अब आप जिस तरीके से अपने स्टडी रूटीन को डिज़ाइन करोगे ये आपके एग्ज़ाम वाले दिन की पीक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा। और हमें ऐसा स्टडी रूटीन फॉलो करना है जिससे आप अपने एग्ज़ाम के दौरान अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आपने अच्छे से फॉलो करी तो आप एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट दे पाओगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ। आपका जो स्टडी रूटीन है उसमें एक आइडियल डे ऐसा दिखना चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, बट मेन चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आपको फॉलो करना ही है। सबसे पहली चीज, अगर आप अभी तक जल्दी नहीं उठ रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप 9 बजे के पहले पहले तो पढ़ने बैठ रहे हो। इसका रीजन ये है कि 9:30 पे आपका एग्जाम है, और अगर आपका स्टडी का रूटीन ही 10 बजे स्टार्ट होता है तो आपका माइंड उस जोन में रहेगा ही नहीं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप 9 बजे तक या उसके पहले स्टडी टेबल पर बैठ जाओ, और 9:30 से 11:30 वाले ड्यूरेशन में आप अपने माइंड को पढ़ाई के लिए ट्रेन कर दो, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ट्रेन कर दो, स्पेशली फॉर जीएस पोर्शन। बिलीव मी, ये बहुत छोटी चीज है बट इसका बहुत असर पड़ता है। सेकंड थिंग, आपको 8 से 10 घंटे अब पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो टाइम, बट अगर आप फुल टाइम एस्पायरेंट हो तो आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है, और आपको 2 घंटे का सिटिंग स्लॉट रखना है। देखो, आपका एग्जाम जो है जीएस का और सीसेट का 2-2 घंटे का है, तो आपको 2 घंटे टेबल पर बैठने की आदत तो डालनी पड़ेगी। अदरवाइज वहां पर है ना, 2 घंटे बैठ के एग्जाम देने में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को इश्यू आता है। तो आपको 2 घंटे के सिटिंग स्लॉट में अपनी स्टडी को प्लान करना है। 2 घंटे या उससे ज्यादा कर सकते हो, जैसे 9 बजे अगर आप पढ़ने बैठे तो 9 से आप 11:30 तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके बाद में जहां तक बात है सीसेट की, तो सीसेट की आपको अब डेली प्रैक्टिस करनी है, भले से सीसेट आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और आपको कब करनी है? आपको 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में करनी है। रीजन, 2:30 से 4:30 के बीच में आपका सीसेट का एग्जाम होगा। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है। अभी मैं मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को, जिनको मैं गाइड करता हूं पर्सनल लेवल पर, पर्सनल मेंटरशिप के जरिए, उनको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि उन्हें 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में डेली सीसेट की प्रैक्टिस करनी है, ताकि उनका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि 2:30 से 4:30 के बीच में उनका दिमाग सीसेट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पागल हो जाए, मतलब। ठीक है। और मैंने तो ये इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा था कि एग्जाम के बाद में भी 1-2 दिन तक मेरा मन करता था कि यार मैं सीसेट के क्वेश्चन सोल्व करूं। माइंडसेट ही वैसा बन गया था, इतनी ज्यादा हैबिट मैंने ट्रेन कर दी थी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, 2:30 से लेकर 4:30 का जो टाइम रहता है, और 16 जून को आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी रहेगी, तो आपका माइंड आलस करेगा उस टाइम पर। वो मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को इतने आसानी से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमें अभी से उसकी ट्रेनिंग करनी है ताकि उस टाइम पर माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे। और सीसेट में टाइम ऑलरेडी कम रहता है, तो इसीलिए आपको मैंडेटरी सीसेट प्रैक्टिस करनी है, भले से 2 घंटे करो, कम से कम 2:30 से 4:30 के बीच में। अब इसके बाद में बात आती है फूड की। देखो, आपको जो ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना है। इसका रीजन ये है कि 9:30 पे आपका एग्जाम है। ठीक है। तो आपको अपनी जो आदत है वो डालनी है कि आपको 8 बजे या 8:30 बजे तक भूख लग जानी चाहिए। 9 बजे तक आप खा लेते हो, खत्म। अगर आपने 9 बजे खाना खाने की आदत डाली या 9:30 पे डाली ब्रेकफास्ट की, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जाम से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है। हो सकता है आपका दिमाग एग्जाम के टाइम पे इतना ज्यादा अच्छे से फंक्शन भी नहीं करे, या आपको उस टाइम पर भूख लगे। ठीक है। तो अपन को ये करना है कि अपन को भूख 8 बजे या 8:30 बजे के अराउंड लगनी चाहिए। आई नो काफी ज्यादा मैकेनिकल हो रहा है, बट हमें ट्रेनिंग ऐसी करनी पड़ेगी बॉडी की। ठीक है। और 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होकर आप एकदम 9:30 तक तो फ्रेश हो जाने चाहिए कि फुल्ली माइंड फंक्शन कर रहा है एग्जाम मोड में। ठीक है। और इसमें ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लंच का, क्योंकि 2:30 से 4:30 के बीच में अगर आपका एग्जाम है और अगर आपने लंच करा 2 बजे, या आप अभी 2:30 पे खाना खाते हो या 1:30 पर भी खाते हो, तो आपको 2:30 से 4:30 के बीच में नींद आएगी, या एटलीस्ट आपका माइंड ड्राउजी फील करेगा, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि 2:30 से 1:30 के बीच में आप अपना लंच करो, ताकि अगर 1:30 पे भी आप खत्म करते हो तो 2:30 तक आते आते तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। आपको बिल्कुल भी ना तो भूख लगेगी और ना आलस आएंगे, क्योंकि आपका पाचन पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डे टाइम में नेप लेते हैं, उनको नींद आती है। अब देखो, इसमें कोई इशू नहीं है, समर टाइम है और अगर आप इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हो सकता है दिन में नींद की जरूरत हो, बट क्योंकि एग्जाम अपना 4:30 पर फिनिश होगा,
तो 2:30 से 4:30 के बीच में हमें एक्टिव रहना है। इसीलिए आप अगर 2 बजे से 5 बजे के बीच में नींद लेते हो तो डेफिनेटली आपको इस ड्यूरेशन पे भी नींद आएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आप डे टाइम पे नैप ले रहे हो तो वो 5 बजे के बाद में ही होना चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसा चांस ना हो कि 2:30 से 4:30 के बीच में आपको नींद आ रही है, आपको भूख लग रही है, आपको या आपका माइंड थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा है। ये हमें मेक श्योर करना है कि ऐसा कुछ भी ना हो और आप पूरी तरीके से एक्टिव रहो 2:30 से 4:30 के बीच में। अब जो नाइट शेड्यूल है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आपको नाइट में जल्दी सोना पड़ेगा। आप अगर 11-12 बजे तक सो रहे हो ये ठीक है, अगर इससे लेट सो रहे हो तो ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो अभी से आपको अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना है और एग्जाम से अलाइन करना है। 11-12 बजे तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। अगर आपको लगता है कि 6-7 घंटे की नींद काफी, तो 7 बजे आप उठ सकते हो, 6 बजे उठ सकते हो। और नाइट में सोने के पहले आपको अगले दिन का प्लान भी बनाना है, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया रहे कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ के जब आप 9 बजे या उसके पहले स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो तो आप क्या पढ़ने वाले हो। उसका आपके पास में एक प्लान होना चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए। फिर आपको 7 से लेके 8 घंटे की नींद लेनी, ये भी आपको मेक श्योर करना है। एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है बिफोर स्लीपिंग। आपको अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करना है कि एग्जाम आप दे रहे हो और उस टाइम पर आप शांत बैठे हो, आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ढूंढ रहे हो और उनको सोल्व कर रहे हो। आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा लेकिन आप उससे घबराए नहीं, आपने कामनेस मेंटेन रखी। इस तरीके से आपको अपना विजुअलाइजेशन करना है एग्जाम डे के लिए, क्योंकि इससे आपके माइंड की ट्रेनिंग हो जाएगी उस तरीके से सोचने की। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आपने कहीं पर भी ब्लाइंड गेसिंग नहीं करी, आपने जिस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, आपने कहीं पर भी सिली मिस्टेक्स नहीं करी, आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा, अच्छे तरीके से मार्क करा, ओएमआर शीट को अच्छे से भरा, ठीक है। फिर आपको विजुअलाइज करना है कि ये सब आपने फॉलो करा और आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इन चीजों से आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा, और जब ये डेली बेसिस पे अपन अगले 1 महीने तक करेंगे ना, तब जाके इसका असर दिखेगा। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है डेली बेसिस पर। बाकी इसके अलावा कुछ चीजें जो आप अपनी साइड से एड ऑन चेंज कर सकते हो, बट ये तो होनी ही चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आपका जो आइडियल वीक है उसमें अभी आपको कुछ चीजें जो करनी ही करनी है, जैसे आपको एक सब्जेक्ट तो खत्म करना ही करना है मंडे से फ्राइडे या सैटरडे के बीच में। अब कुछ और मैं आपकी मदद के लिए टाइमिंग भी बता देता हूं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए आप 5 से 6 दिन ले सकते हो, 3 दिन 4 दिन आप स्टैटिक के लिए और 2 दिन आपके करंट अफेयर यानी पीटी 365 इसको करने के लिए आप ले सकते हो। सिमिलरली इकोनॉमी भी काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी 5-6 दिन लिए जा सकते हैं। 3-4 दिन आपके स्टैटिक के लिए, 1-2 दिन आपके करंट अफेयर के लिए। और इनको अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेनी चाहिए। इसके बाद में पॉलिटी रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, तो इसको आप 3-4 दिन में खत्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। 2 या 3 दिन में आप स्टैटिक कर लेना, 1 दिन में करंट अफेयर आप कर सकते हो। वीडियो देख के भी करंट अफेयर कर सकते हो, काफी सारे पॉलिटी पीटी 365 के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी भी रिलेटिवली आसान है, छोटा है, तो आप 3-4 दिन में ज्योग्राफी कर सकते हो। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल और इंडियन। इसके बाद में आपको 2-3 दिन के अंदर साइंस एंड टेक एंड मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है। साइंस एंड टेक 2-3 दिन के अंदर इजीली करा जा सकता है, इसमें आपको मेनली पीटी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ने। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप 2-3 दिन में इसे खत्म कर सकते हो, सिलेक्टिवली पढ़ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको। और हर एक सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसकी ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इनके लिए 1-1 दिन सफिशिएंट है। 1 दिन के अंदर आप इनको पढ़िए। क्रिस्प नोट्स अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्रिस्प नोट्स टॉपर्स के यूज कर सकते हैं, कोचिंग के यूज कर सकते हैं। 1-1 दिन के अंदर आपको इन्हें खत्म कर देना चाहिए, इन पे ज्यादा समय आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है इनसे कोई, अगर इजी है तो वो आपसे हो जाएगा, अगर बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा है, डिफिकल्ट है तो वो करना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल इस तरीके से आपका जीएस का रिवीजन 23 से 29 डेज के अंदर हो जाएगा, जो कि एक अच्छा टाइम है क्योंकि हम कंप्रिहेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद में आपको सीसेट को डेली बेसिस पे 2 घंटे देने, और मेक श्योर करना है कि आपको इजी और मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स रीजनिंग फ्रॉम 2013 टू 23 पेपर आपको सोल्व करने ही करने। अगर इजी और मीडियम क्वेश्चन आपने सोल्व करके उन्हें सीख लिया, सीसेट मैथ्स और रीजनिंग में कंफर्टेबल हो जाओगे, और उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और अपने पास में सेव कर लीजिए उसको। इसके बाद में आपके आइडियल वीक में फुल लेंथ टेस्ट अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एटलीस्ट हर संडे तो टेस्ट देना ही है, और अगर आपके पास में टाइम है तो आपको हर सैटरडे भी देना है। टाइमिंग क्या रहेगी? आपको 9:30 से 11:30 के बीच में सैटरडे संडे को जीएस का टेस्ट देना है, क्योंकि इसी टाइम पे यूपीएससी पेपर लेती है। और फिर 2:30 से 4:30 के बीच में सीसेट का टेस्ट लेना है, और इसका एनालिसिस आपको इवनिंग में करना है। जैसे आप 2-3 घंटे इवनिंग में निकाल के जीएस का टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो। सीसेट के लिए भी आप 2-3 घंटे निकाल के
सी सेट का एनालिसिस कर सकते हो। ओवरऑल आपका जीएस में 5-6 घंटे जाएंगे, ठीक है, और 5-6 घंटे सी सेट में मैक्सिमम जा सकते हैं। तो 5-5 10 घंटे के अंदर आपका एक दिन के अंदर टेस्ट और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी जो पीक स्टडी परफॉर्मेंस है वो अनलॉक करनी है, और उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अब जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे फैमिली का कोई फंक्शन है, बर्थडे, अगर आप इनमें अभी भी उलझे हुए हो तो यू आर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। आई नो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, बट हमें अभी के लिए तो इन्हें स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया फिर आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। जो आपकी इच्छा है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप्स में अगर आप हो तो आपको वहां पर भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें अवॉइड करना होगा, फ्रेंड्स को अवॉइड करना होगा, सोशल मीडिया को अवॉइड करना होगा। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल पॉजिटिव वे में कर रहे हो, जैसे इस तरीके के वीडियोस अगर आप देख रहे हो जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ आ रही है कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी, तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल रील्स देखने के लिए कर रहे हो तो वो गलत है। मोटिवेशन स्ट्रेटेजी इनके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, बाकी आई वुड से सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर प्रेयर एंड मेडिटेशन। देखो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो मेरे कांटेक्ट में है पर्सनली, वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे में प्रेयर एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में प्रेयर करनी चाहिए। आपका धर्म कुछ भी हो, प्रेयर से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। 10 मिनट तो आपको मेडिटेशन करना ही करना है, और मेडिटेशन नहीं होता तो आप प्रेयर कर लीजिए। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें, इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपकी स्टडी अच्छी होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट स्टेबल होगा, पॉजिटिव होगा। एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस का हमें इस दौरान तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपको रिपीटेडली खुद से कहना है कि आई एम केपेबल एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। मैं प्रीलिम्स के लिए पूरी तरीके से केपेबल हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगा। अगर मैं ठान लूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके की बातें आपको करनी है खुद से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और बार बार आपको यही कहना है कि आपको अपनी साइड से 100% एफर्ट देना, दैट्स इट। अगर आपने अपनी साइड से 100% एफर्ट दे दिया तो फिर कुछ मैटर नहीं करता आपका रिजल्ट क्या है, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, फेल हो गए तो बुरा तो लगेगा, बट रिग्रेट तो नहीं होगा ना, आपने अपनी साइड से 100% दे दिया, दैट्स इट। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो आप फॉलो करना, ताकि आप अपनी जो पीक परफॉर्मेंस है, जो स्टडी रूटीन है, उसे एग्जाम के अकॉर्डिंग अलाइन कर सको, और आपकी जो ये हार्ड वर्क है, आपकी जो नॉलेज है, ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी दे। और इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस लास्ट के ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, अपनी पूरी जान लगा देनी है, ताकि ये प्रीलिम्स आपका जरूर से क्लियर हो। और अगर इसमें कहीं पर भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।